हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फिट एंड फाइन। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारा अपना चैनल एजुकेट कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हम आपको अपने इस चैनल में पहले फंडामेंटल के हिंदी में नोट्स प्रोवाइड करा रहे थे, जिसमें आज से हम अपने इस चैनल में एमएस एक्सेस के जो पीजीडीसीए और डीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है उसके नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो आपके हिंदी में ही होंगे। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के बारे में बताऊंगी और ये हमारा सिलेबस पीजीडीसीए और डीसीए से रिलेटेड है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एमएस एक्सेस की क्लास चालू करने से पहले हम सबसे फर्स्ट में ये जानेंगे कि एमएस एक्सेस आखिर होता क्या है। यहाँ पर इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए, आप लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का एक डाटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। मतलब कि एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस सबसे पहले तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया गया है, ये आप लोग जान लीजिए। इसके बाद ये क्या है? एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डीबीएमएस है। इसके अंदर क्या होता है? सारा डाटा को मैनेजमेंट करने का काम किया जाता है कि आप जिस भी जगह अगर कार्य कर रहे हैं तो वहाँ का डाटा आपको कैसे मैनेज करना है, और उसे मैनेज करने के लिए आपको जितनी भी कमांड्स की ज़रूरत होगी वो सारी की सारी कमांड्स आपको एमएस एक्सेस में मिल जाएंगी, जिसके ज़रिए आप उसमें डाटा को एक्सेस करना, मैनेज करना, ये सब कुछ काम कर सकते हैं। और इसे किसने? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाटाबेस किसे कहते हैं। डाटाबेस क्या होता है? यह एक ऐसा व्यवस्थित कलेक्शन है। डाटाबेस डाटा के स्टोरेज और चेंज को आसान बनाते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को आसानी से बनाकर उसे सेव करते हैं। एक डाटाबेस डाटा एक संगठित स्तर, जिसे आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम से ही इलेक्ट्रॉनिक अर्थ रूप में स्टार्ट और एक्सेस किया जाता है। जहां डाटाबेस आर्थिक जटिल होता है, उन्हें फॉर्मेट, डिज़ाइन और मॉडलिंग तकनीकों का उपयोग करके विकसित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको डाटाबेस की डेफिनेशन में ये समझना है कि ये डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस एक ऐसा कलेक्शन होता है डाटा का, जिसके अंदर डाटा को स्टोर कर रख सकते हैं और उस डाटा को चेंज भी कर सकते हैं। उस डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को आसानी से बनाकर उसके हम अंदर डाटा को सेव भी कर सकते हैं। यह डाटाबेस का एक संगठित स्तर होता है, जहां पर आमतौर पर कंप्यूटर सिस्टम ही इलेक्ट्रॉनिक रूप में काम, जैसे इसके अंदर डाटाबेस जो होता है उसके अंदर व्यवस्थित कलेक्शन से तो हम डाटा को उसके अंदर सेव कर ही दे सकते हैं, उसमें से एक्सेस भी कर सकते हैं, और जो भी काम होता है वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही होता है। और जहाँ पर भी हमारा जो डाटा होता है वो कठिन होता है, यानी बहुत टफ चीज़ें होती हैं, तो उसको भी हम आसानी से फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। और वो कैसे होगी ये हम अपने आगे वाले लेक्चर में पढ़ते जाएंगे। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है डीबीएमएस क्या है। डीबीएमएस में यहाँ इंट्रोडक्शन में लिखा है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस उन कार्यों और क्रमों का एक संग्रह है जो अपने उपयोगकर्ताओं को डाटाबेस तक पहुँचने व चेंज करने और डाटा की रिपोर्टिंग को डिस्प्ले करने में सक्षम बनाते हैं। ये डाटाबेस पर पहुंचकर उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। डीबीएमएस नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1960 के दशक में पहली बार लागू किया गया था। डीबीएमएस वह सॉफ्टवेयर है जो डाटा बनाने व उसका विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अतिरिक्त रूप में डाटाबेस को प्रकाशित करने के लिए मुख्य सुविधाओं को शामिल करता है। डीबीएमएस और संबंधित एप्लीकेशन का कुल योग डीबीएमएस के रूप में संदर्भ किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स, इसका मतलब यह है कि आपका जो डीबीएमएस है वो क्या है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कि आपका जो भी डाटा है उसको आप कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उसको सिस्टम में कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं उसका, इसलिए इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब किसी भी डाटा को मैनेजमेंट करके रखना और वो सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजमेंट करके रखना। तो इसमें लिखा है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उन कार्यों और क्रमों का एक संग्रह। कार्य और क्रमों का संग्रह का मतलब होता है उन कामों को जो आप किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम पर करना चाहते हैं, और उसमें उपयोगकर्ता को डाटाबेस पे मतलब क्या होता है कि जब भी अगर आपने एमएस एक्सेस के अंदर कोई भी
डाटा बनाया है तो वहाँ तक आपको कैसे पहुँचना और वो कार्य को कैसे करना, अगर किसी जगह गलत डाटा सेव भी हो गया तो उसे कैसे एडिट करना है या चेंज करना है या कैसे एक्सेस करना है, ये सारी चीज़ें आपको DBMS के अंदर ही मिलती हैं। और ये डाटाबेस पर पहुँचकर उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। कंट्रोल करना मतलब यहाँ पर रिलेशनशिप कैसे बनाई जाती है, एक टेबल कई टेबलों को आप एक टेबल में उसके डाटा को कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ हमें MS एक्सेस में ही मिलता है। और अगर आप देखेंगे कि DBMS अभी नया है तो नहीं, ये न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, ये 1960 के दशक में पहली बार लागू किया गया था। उसके बाद ये और लोगों के उसमें आता गया। DBMS वह सॉफ्टवेयर जो डाटा को बनाने और उसका विश्लेषण करने, मतलब डाटा को बनाने के साथ साथ उसके अंदर विश्लेषण करने के लिए बनाया गया है। आप उसको बहुत सारी तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और जो हमारा DBMS जो होता है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जो आपको, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देखे होंगे, ऐसे ही हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज में ही आपको MS एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर आप मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम DBMS रखा गया, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी इस वीडियो में शायद थोड़ा सा बहुत कुछ समझ में आया होगा कि यहाँ पर MS एक्सेस क्या होता है। MS एक्सेस में हम डाटाबेस को मैनेजमेंट करते हैं, ये देखा हमने। और फिर डाटा क्या होता है, डाटाबेस इसमें क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद आगे वाला जो लेक्चर होगा वो हमारी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से हम MS एक्सेस की क्लास लेंगे, जैसे हम पहले वाले हमारे इसमें फंडामेंटल की क्लास लेते थे, लेक्चर 1, 2, 3, 4 करके, ऐसे ही हमारे MS एक्सेस के भी लेक्चर सीरियल वाइज बनाए जाएंगे और उसमें आप हमारी इस वीडियो के अंदर वो सारे लेक्चर को देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए। थैंक यू।